सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका 21 फेब को फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप कैसे फिजिक्स में 65 प्लस 70 मार्क्स तक ला सकते हो फिजिक्स में, क्योंकि मैंने खुद फिजिक्स में परफेक्ट 100 मार्क्स स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सारे रिसोर्सेज से लेके क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, क्या रोड मैप होगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस चैप्टर का क्या वेटेज है, दैट इज फिजिक्स का ब्लूप्रिंट क्या, पहले ये समझ लो। तो यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज के बाद। देखो सबसे पहले चैप्टर वन मैंने साइड में डी ई और ऐसे करके एम लिख दिया। इससे इसका मतलब डी का मतलब डिफिकल्ट हो गया, ई का मतलब ईजी और एम का मतलब मीडियम। तो चैप्टर वन हमारा डिफिकल्ट साइड में आ गया, चैप्टर टू भी हमारा डिफिकल्ट साइड में आ गया, चैप्टर थ्री जो है वो मीडियम साइड में है, चैप्टर फोर आप सो ऑन देख सकते हो, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव, चैप्टर सिक्स, चैप्टर 10 तक। और हमारा जो इजी चैप्टर्स में आ गया वो आ गया चैप्टर फाइव हो गया जो इजी चैप्टर है, चैप्टर सिक्स इजी चैप्टर है, चैप्टर एट इजी है, चैप्टर 11, 12 और 13, 14 ये सारे इजी चैप्टर्स में से एक है। अब हम बात करते हैं वेटेज कितना होता है। चैप्टर वन, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री का मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन मिला के 17 मार्क्स का क्वेश्चन, और चैप्टर 8, 9, 10 मिला के 18 मार्क्स का, चैप्टर 11, 12, 13 मिला के 12 मार्क्स का, और चैप्टर 14 से 7 मार्क्स का। तो इन टोटल ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन इन सारे चैप्टर से ऐसे करके पूछा जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको टारगेट करना है। सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ये सबसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। थर्ड में आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप देख सकते हो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम इंपॉर्टेंट है, और व्हीट स्टोन ब्रिज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर फोर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बायोट सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टारगेट करना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आते हैं, सबसे पहला चीज है मैग्नेटिक डाइपोल, और सेकंड चीज है इसमें पैरा डाया, आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें निकालना आना चाहिए। पैरा डाया फेरो क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा चीज़ है। चैप्टर सिक्स में आते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। इसमें एसी सोर्स, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज पावर ये सब निकालना, ये सब पूछा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पूछा जाता है जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें डिविएशन हो गया, डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म हो गया, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। चैप्टर 9 वेव ऑप्टिक्स, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 11 एटम्स, इस पर यार ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 में अगर हम बात करें न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 13 में आते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें यार एक दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे पीएन जंक्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रेक्टिफायर्स के सवाल आ जाते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक कंडक्टर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। यार ये था हर चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक्स को तो आपको करना है, ऐसे करके आपने अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। फिर अब बात करते हैं कि अब हमको इनको कंप्लीट कैसे करना है, क्या टाइमलाइन है, कैसे फॉलो करना है, तो उस पर बात करते हैं। अब देखो ये चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे आते हैं। देखो मैंने दो कैटेगरीज में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी वो स्टूडेंट जिनका ऑलमोस्ट थ्योरी सब हो चुका है, अभी उनका मेन फोकस जिसका रिवीजन होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी वो स्टूडेंट जिसका कुछ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आता चैप्टर्स में। अब अगर पहले कैटेगरी की बात करो तो मैंने ना एक आपको डे वाइज बता दिया प्लान क्या करना है। पहला दिन जो 17 फेब का इवनिंग जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उस समय आपको मेनली डेरिवेशंस हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, और फॉर्मूला रिवीजन, इस पे वर्क करना है। 18 फेब पूरा दिन आपको मेन चैप्टर रिवीजन में फोकस करना है, जितने भी चैप्टर्स उसकी पूरी थ्योरी आपको रिवाइज करना है, फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स। 19 फेब का मॉर्निंग में आपको टारगेट करना है कि सारे जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के PYQs है उसको कंप्लीट करना है, जितने भी हैं। और 19 फेब के इवनिंग में आपको जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ साथ जो MCQs हो गए, असर्शन हो गए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे फोकस करना है। 20th फेब का मॉर्निंग में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एक या दो, एटलीस्ट दो पेपर्स तो सॉल्व करने का टारगेट रखना है। और 20th फेब का जो इवनिंग है उसमें आपको ट्राई करना है जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबको प्रैक्टिस करना है, जो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ आगे वीडियो में, और उसके साथ साथ हमें रिवाइज करना है, जो होगा हमारा फाइनल रिवीजन। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट में, जिसने अभी तक कोई भी थ्योरी नहीं किया, कुछ भी प्रॉपर नहीं पढ़ा है। तो यार एक चीज़ बोलूँगा, फुल मार्क्स लाना बहुत टफ है, बट आई
सजेस्ट कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करो, आप श्योरली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला चीज़, आपको पहला 2 दिन किस में देना है? थ्योरी में देना है। थ्योरी देखो, शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, बड़े लेक्चर्स नहीं, शॉर्ट लेक्चर से आपको थ्योरी पढ़ना है, जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हमें करना है वो है डेरिवेशंस। जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिक्स के सारे डेरिवेशंस जो मैं आगे आपको प्रोवाइड करूंगा ये आपको करना है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट वाले पीवाईक्यूज है उस पर फोकस करो। न्यूमेरिकल वाले यार इतना टाइम नहीं है कि हम सारे न्यूमेरिकल वाले पीवाईक्यूज भी कर पाए। कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज है उस पर फोकस करने बोलूंगा फर्स्ट 2 डेज। और जो फाइनल डे होगा एग्जाम से पहले वाला, उसमें मैं आपको बोलूंगा रिवीजन पे फोकस करने के लिए। रिवीजन में हमारा हो गया फॉर्मूला शीट और जो डेरिवेशन शीट है वो, और पीवाईक्यूज, ये तीनों चीज़ हमको रिवाइज करना है। अब देखो, वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। मैंने फिजिक्स के लिए क्या किया है, आपके लिए स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ बना लिया, जिसमें फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें मैंने क्या किया, लास्ट 10 ईयर्स को प्रॉपर एनालाइज किया है और सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना फिजिक्स में, उसका एक पीडीएफ बना दिया है। ये पीडीएफ अगर आप करके जाते हो तो आप डेफिनेटली फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने फिजिक्स का सारे डेरिवेशन जो पूछे जाते हैं उसकी भी एक पीडीएफ बना दी है जो आपको दिखाई दे रहा है। और फाइनली फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ का मैंने पीडीएफ बना दिया है। ये पीडीएफ मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करूंगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे ऐड कर दूंगा ये पीडीएफ। बट हाँ, एक चीज़ है, जैसे ही इस पे वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं, वैसे ही ये पीडीएफ मैं दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यार मैं यही चीज़ बोलूँगा, जितने भी रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ उसको अच्छे से यूज़ करना, बिकॉज अगर आप सही से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। और एक चीज़ बोलूँगा यार, बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी एग्जाम होता है, मतलब आप अपने लाइफ में जो भी एग्जाम्स दोगे ना, उसमें वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम में से एक होता है, तो इतना प्रेशर मत लेना, बस अच्छे से करना। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।